हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम पूर्वी एशिया के बारे में पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम पूर्वी एशिया की जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पूर्वी एशिया की हम जनसंख्या की बात करते हैं तो हमें पता है पूर्वी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है चीन, जो केवल पूर्वी एशिया का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश माना जाता है। ठीक है, सबसे मतलब जनसंख्या के आधार पर हम देखें तो चीन का विश्व में प्रथम स्थान केवल पूर्वी एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चीन का जनसंख्या दृष्टि से प्रथम स्थान है। और इसकी जनसंख्या हम देखें 2011 की जनगणना के अनुसार 133 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या कितनी 133 करोड़ इसकी जनसंख्या है। ठीक है, और इसके जनसंख्या घनत्व के बारे में देखें तो चीन की जो जनसंख्या घनत्व है वो 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है चीन का 133 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ पे जो जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या है 133 करोड़ और घनत्व है 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से यह जो देश है वह जनसंख्या की दृष्टि से एक सबसे बड़ा देश है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या इस देश में जनसंख्या का निवास बहुत अधिक है और क्षेत्रफल के अनुपात में बहुत अधिक जनसंख्या है। इसीलिए यहाँ पे जो यहाँ की जो जनसंख्या नीति है 1969 की जनसंख्या नीति पर जनसंख्या नीति 1969 की जनसंख्या नीति में चीन में एक नियम लगाया गया था कि एक संतान मतलब एक ही बच्चा वह एक दंपति कर सकता है। एक बच्चे की नीति यहाँ पे लगाई गई थी, लेकिन 1988 में इस नीति को बदल दिया गया और इस 1988 में यह कर दिया गया कि अगर इसकी पहली संतान अगर लड़की है, अगर पहली संतान लड़की है तो वह दूसरी संतान भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इस नियम में बदलाव किया गया था और यह नियम बनाने के बाद ही यहाँ की जनसंख्या में कुछ जो नियंत्रण है वो लगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ के जो चीन में जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे जो जनसंख्या है किस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में निवास करती है, तो हम देखें तो यहाँ पे जो सर्वाधिक सघन क्षेत्र है वो है यहाँ का यांगत्से नदी घाटी का क्षेत्र है, वो यहाँ पे सर्वाधिक सघन घना बसा हुआ देश है। यहाँ पे जनसंख्या का जो निवास है वो 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक घना क्षेत्र कौन सा है? चीन का सर्वाधिक सघन क्षेत्र यांगत्से घाटी जो क्षेत्र है वो चीन का सर्वाधिक घना बसा क्षेत्र है। यहाँ की जो जनसंख्या वो घनत्व है वह 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ जनसंख्या निवास करती है। मतलब यहाँ पर चीन की जो सर्वाधिक सघन जनसंख्या है वो इसी क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, इसके पश्चात हांगो का मैदान और मंचूरिया का मैदान। हांगो व मंचूरिया पहले नंबर पे आता है यांगत्से घाटी का क्षेत्र है और दूसरे नंबर पे है हांगो और मंचूरिया का क्षेत्र। यहाँ पे 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, 1000 व्यक्ति है जो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं हांगो और मंचूरिया क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद हम देखें जो कम बसे हुए जो क्षेत्र हैं उनके बारे में हम बात करें तो देखिए चीन का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है जिसमें जो मंगोलिया का जो मरुस्थल है उस मरुस्थलीय भाग में सबसे कम जनसंख्या चीन में निवास करती है। मंगोलिया के क्षेत्र में केवल चीन की 5% जनसंख्या ही उस क्षेत्र में निवास करती है, क्योंकि वहाँ का जो जलवायु है बहुत कठोर जलवायु है। वहाँ पे तापमान बहुत अधिक है, वर्षा बहुत कम होती है और रेतीला मैदान है। ठीक है, इस वजह से इन सभी कारणों से वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इस क्षेत्र में केवल
बहुत ही कम जनसंख्या, जैसे चीन की केवल 5% जनसंख्या ही इस क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला देश है जापान। जापान की जनसंख्या के बारे में हम देखते हैं। पूर्वी एशिया का अगला देश है जापान। देखिए जापान की जनसंख्या के बारे में हम देखें तो देखिए जापान में 2011 की जनगणना के अनुसार 12.75 करोड़ जनसंख्या निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। जापान में 2011 की जनगणना के अनुसार 12.75 करोड़ जनसंख्या यहाँ निवास करती है। और जापान में देखिए जो जनसंख्या घनत्व है वो जनसंख्या का निवास जापान में क्षेत्रफल से अधिक होता है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है सामान्यतः 337 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 337 जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना है जापान का? 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। कितने? 337। ठीक है, तो ये यहाँ का औसत जनसंख्या घनत्व है। देखिए फिर आगे हम देखें तो इसके बाद में हम देखें तो जनसंख्या की सघनता के आधार पर, जनसंख्या की सघनता के आधार पर जापान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्षेत्र है यहाँ का पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरा है कृषिगत क्षेत्र और तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र। मतलब जनसंख्या की सघनता के आधार पर जापान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, जहाँ पे जनसंख्या जो घनत्व है बहुत कम है, जैसे 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, दूसरा क्षेत्र है कृषिगत क्षेत्र। यहाँ पे जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो है 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ निवास करते हैं। 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। और जापान का तीसरा क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ पे 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो जनसंख्या की सघनता के आधार पर जापान के 3 क्षेत्र हैं मुख्य रूप से। पहला है पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है कृषिगत क्षेत्र और तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र। और पहला क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पर जनसंख्या का निवास बहुत ही कम है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र है, आवागमन के साधनों का अभाव है, जलवायु कठोर है। इन सभी कारणों से यहाँ की जनसंख्या इस क्षेत्र में कम निवास करती है। और कितनी करती है? 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद दूसरा क्षेत्र है जापान का कृषिगत क्षेत्र। तो कृषिगत क्षेत्र है, यहाँ पे कृषि कार्य के लिए उपयुक्त जमीन है, उपयुक्त भूमि है, पर्याप्त मात्रा में जल की सुविधा है। तो इन सभी कारणों से यहाँ पे जनसंख्या का निवास थोड़ा अधिक देखने को मिलता है। 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ निवास करते हैं। और तीसरा क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की सबसे अधिक से अधिक संभावनाएं हैं। यहाँ पे रोजगार की अधिक संभावनाएं हैं। रोजगार की संभावना अधिक होने के कारण से इस क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो ये है जापान की जनसंख्या। तो हम देखें जापान में जो जनसंख्या है उसके बारे में हम देखें तो जो पर्वतीय ढाल है जहाँ पे जो सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद हमने देखे कि इसके जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जापान में? होक्काइडो और उत्तरी होन्शु। होक्काइडो और उत्तरी होन्शु, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम मात्रा में निवास करती है। उसके बाद जो मध्यम प्रकार के मतलब जो कृषिगत क्षेत्र हैं उनमें है जो जापान की जो नदी घाटियाँ हैं, जापान के मैदान और नदी घाटियों के बेसिन में, नदी घाटी बेसिन और मैदानी भागों में इस प्रकार का जो जनसंख्या का घनत्व है वो हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो तीसरी जो यहाँ का जो प्रकार है, तीसरा जो क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र, इसमें हम देखें तो
यह पेटी जो औद्योगिक क्षेत्र की जो पेटी है वह है उत्तरी कोंसू से पूर्व में टोक्यो तक, उत्तरी कोंसू से पूर्वी टोक्यो तक औद्योगिक पेटी का विस्तृत है, औद्योगिक पेटी विस्तारित है और इसी औद्योगिक पेटी के अंतर्गत 1000 व्यक्ति से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो ये है जापान की जनसंख्या। उसके बाद हम देखते हैं पूर्वी एशिया का अगला देश है कोरिया, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया। इसके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी व दक्षिणी कोरिया। तो देखिए हम उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की जनसंख्या के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरी कोरिया में 2.44 करोड़ और दक्षिणी कोरिया में 4.8 करोड़। उत्तरी कोरिया में 2.44 करोड़ और दक्षिणी कोरिया में 8.4 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, कोरिया में, दक्षिणी कोरिया में। और उत्तरी कोरिया में 2.44 करोड़ और दक्षिणी कोरिया में 8.4 करोड़ जनसंख्या निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, सॉरी 4.8 करोड़, 4.8 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद हम देखें तो दक्षिण कोरिया में जनसंख्या अधिक सघन है, दक्षिणी कोरिया में जनसंख्या का निवास अधिक है। यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है प्रति वर्ग किलोमीटर में 491 व्यक्ति। उत्तरी कोरिया में 4.41। उसके बाद हम देखते हैं तो देखिए 491 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं दक्षिणी कोरिया में, और जबकि उत्तरी कोरिया में करते हैं 184 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो देखिए दक्षिणी कोरिया में तटीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या का जमाव है वो अधिक है, जैसे बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों की बजाय, मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या है वो कम निवास करती है, और जो यहाँ के जो मैदानी भाग है उस मैदानी भागों में जनसंख्या का निवास अधिक पाया जाता है। तो यह है यहाँ की उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की जनसंख्या। तो आज की वीडियो में हमने चीन की जनसंख्या, जापान की जनसंख्या, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की जनसंख्या के बारे में हमने देख लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।